रैपुरा तहसील अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बघवार कला में प्रवेश उत्सव मनाया गया। 1 अप्रैल को शासन की मंशा अनुसार प्रतिवर्ष शासकीय विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाया जाता है। प्रवेश उत्सव में छात्र छात्राएं की नीमच कक्षाएं 30 अप्रैल तक चलाई जाती हैं एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। कुछ कोर्स प्रारंभ हो जाने से परीक्षा में सरलता महसूस होती है। हर सेकेंडरी बघवार कला में प्रवेश उत्सव में जिला पंचायत सदस्य महोदय श्रीमती संध्या ध्रुव सिंह लोधी जी उपस्थित रहे एवं विद्यालय परिवार में वरिष्ठ शिक्षा श्री रमेश कुमार लोधी जी, दीपक कुमार खरे की, धर्मेंद्र यादव जी, बैजनाथ अहिरवार जी, अरविंद चौकीकर जी, महेंद्र लोधी जी, संदीप चौबे जी, कृष्णपाल लोधी जी, दीपक अमित वंशकार जी, शरणागत जी, अभिलाष श्रीवास्तव जी एवं कक्षा 9 से 12 तक के कुछ छात्र छात्राएं शामिल हुए। छात्राओं द्वारा स्वागत गीत सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र लोधी जी द्वारा किया गया। सरकार का जो बजट है वो सबसे अधिक शिक्षा पर खर्च होता है। जब जिस विभाग में सबसे अधिक खर्च होता होगा तो स्वाभाविक रूप से सरकार की मंशा यही है कि जो अब लगातार अभी हम देख रहे हैं कि शिक्षा का एक तो निजीकरण हो रहा है तेजी से और व्यवसायीकरण भी हो रहा है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारा जिस तरीके से कॉन्वेंट स्कूल्स रहते हैं वो या प्राइवेट सेक्टर में जो भी स्कूल्स हैं वो वैसे ही हमारे ये सरकारी विद्यालय उसी स्थिति में पहुंचे हैं। ये प्रवेश उत्सव का जो कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है उसका मतलब ये है कि अभी आप अप्रैल से और जुलाई जो सेशन हमारा जुलाई से शुरू होगा, इन 2 महीनों में आप लोग जो सीखेंगे वो एक्स्ट्रा होगा। क्योंकि जुलाई से कभी का सरकारों ने सोचा कि भाई ऐसा क्या है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे आगे जा रहे हैं, उन्होंने कहा यही है कि वहाँ पर अप्रैल से शुरू हो जाता, तो सरकार ने चाहा कि हम भी अप्रैल से शुरू करें। और मेरे आप लोगों से आग्रह है, यहाँ जो शिक्षकगण हैं ये नैतिकता के आधार पर काम करेंगे, पर आप लोगों को भी अपना उद्देश्य बनाना है कि हमको आगे निकल के देखना है। मैं पन्ना जिले का उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ। पन्ना जिले का छोटा सा गाँव है सिली, वहाँ का एक लड़का है रोहित लोधी, वो इस समय डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्ट हुआ है। उससे हम लोगों ने घर जाके पूछा कि भैया तुम्हारा क्या एजुकेशन, कहाँ से पढ़ा? उसने बताया कि भाई साहब मैंने गुनौर से हायर सेकेंडरी किया, इसके बाद मैंने ओपन स्कूल्स, क्या है ओपन स्कूल्स, कोई कॉन्वेंट तो है नहीं, ओपन स्कूल जो ओपन का भोज का एग्जाम होता ना, भोज से बीएससी करी उसने, इसके बाद वो डिप्टी कलेक्टर बन गया उसका लक्ष्य। तो कहने का मतलब ये कि जब वो भोज से ग्रेजुएशन करके डिप्टी कलेक्टर बन सकता है बेटा, आप लोग इस स्कूल से बघवार से क्यों नहीं बन सकते? कहने का यही है आशा है कि आप लोग दृढ़ता से पढ़िए, आप किसी कॉन्वेंट स्कूल से बच्चे से कम मत समझिए, क्योंकि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये कहावत है। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई शहर में हो। अभी जो शहरों में कुछ स्कूल हैं और इस देश की तस्वीर और इस देश का विकास तभी संभव है जब आप जैसे बच्चे आगे निकल के और देश की सेवा करेंगे। क्योंकि जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं या इंग्लिश स्कूल्स हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो कहाँ हैं? ज़्यादातर शहरों में, पर हमारा भारत तो गांव में बसता है ना, तो शहरों के 25% लोग क्या कर लेंगे? वो मान लीजिए वहां से बन भी गए, अधिकारी बन गए, कर्मचारी बन गए, तो 25% लोग क्या करेंगे? और जब हम 75% गाँव में रहते हैं, जब हम 75% कुछ करेंगे तब तो जाके इस देश का विकास होगा। तो हमारा सबका ये लक्ष्य होना चाहिए और आप लोग पढ़िए, निश्चित रूप से कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी तो आपके बीच में जनप्रतिनिधि हम जैसे लोग हैं, निश्चित रूप से हम लोग हमेशा कई मामलों में ऐसा विषय आता है, कहीं कोई गरीब का बेटा है, उसके अंदर प्रतिभा है, वो नहीं पढ़ पा रहा, तो हम लोग उसको मदद करें। तो समाज सेवी भी बहुत सारे हैं, राजनेता भी आप लोगों के बीच में हैं, हमारे सर लोग हैं, ये भी कहीं ना कहीं नैतिक कर्तव्य निभाना चाहते हैं। पर